नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। सनातन धर्म में प्रदोष व्रत का बेहद ही महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव, माँ पार्वती की विशेष पूजा की जाती है। अभी हमारे साथ पंडित जी जुड़ चुके हैं, जिनसे हम जानेंगे कि इस बार प्रदोष व्रत कब है और इसकी क्या विशेष मान्यता है। जी नमस्कार, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए, साल भर में कम से कम 24 प्रदोष होते हैं। एक महीने में 2 प्रदोष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। एक प्रदोष शुक्ल पक्ष में होता है और एक प्रदोष जो है कृष्ण पक्ष में होता है। तो प्रदोष कई प्रकार के होते हैं। तो एक होता है शनि प्रदोष। अगर किसी को संतान न उत्पन्न हो रही हो, संतान उत्पन्न होने में बाधा हो रही हो, तो शनि प्रदोष से अगर वह व्रत प्रारंभ करके 1 वर्ष तक अगर वह व्रत करता है तो वह जो है लाभदायक होता है। दूसरा होता है सोम प्रदोष। संतान उत्पन्न हो गई, संतान पढ़ लिख नहीं रही है, संतान में नाना प्रकार की समस्याएं, रोग बाधा उत्पन्न हो रही हैं, तो सोम प्रदोष से अगर 1 वर्ष के लिए व्रत प्रारंभ करता है तो विशेष लाभप्रद होता है। उसी प्रकार जो प्रदोष मंगलवार के दिन पड़ता है, तो इस बार का जो प्रदोष है यह 4 जून मंगलवार को पड़ रहा है। इसको भौम प्रदोष कहते हैं। भौम प्रदोष की विशेषता यह है कि इस दिन जो है बाबा विश्वनाथ के साथ, बाबा शंकर के साथ माँ पार्वती और जो है आपके भगवान हनुमान जी की भी पूजा होती है। यह ऋण मुक्ति के लिए है। किसी के ऊपर ऋण हो, किसी प्रकार की धन की समस्या हो, किसी कर्ज में वह ग्रसित हो, बैंक से लोन ले लिया है, बैंक का लोन नहीं भर पा रहा है, किसी प्रकार से भूमि संबंधी दोष हो, जमीन नहीं खरीद पा रहा है, तो वह भौम प्रदोष के दिन से अगर प्रदोष का पूजन करता है तो वह ऋण से और रोग से, समस्याओं से अवश्य मुक्त हो जाता है। जय विश्वनाथ। इसकी पूजा विधि क्या है? किन लोगों को करनी चाहिए, किन को नहीं करनी चाहिए? देखिए, पूजा विधि सायंकाल के समय होती है। प्रदोष सायंकाल का समय है। सायंकाल के समय जो है भगवान शंकर, माँ पार्वती और हनुमान जी की विधिवत जो है मंदार की माला माँ पार्वती को, बिलपत्र भगवान शंकर को और तुलसी जो है हनुमान जी को अर्पित करते हुए विधिवत पूजन करना चाहिए। कहा गया है, मंदार माला कुलिताल कायै कपाल मालांकित शेखराय दिव्यांबरायै च दिगंबराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। इस मंत्र से माँ पार्वती को जो है मंदार की माला, क्योंकि मंदार की माला क्यों? मंदार की माला इसलिए कि भगवान शंकर जो है मुंडों की माला धारण किए रहते हैं। तो जिस प्रकार मुंडों की माला होती है उसी प्रकार आप देखिएगा कि मंदार की माला होती है। इसलिए माँ को मंदार की माला प्रिय है। बाबा विश्वनाथ को बिल्वपत्र प्रिय है। बिल्वपत्र में ऐसे गुण हैं, औषधीय गुण हैं, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अगर इस पर बोलना पड़ेगा तो एक प्रकार का अलग ही विषय हो जाएगा। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। भगवान शिव को बिल्वपत्र चढ़ा देने से 3 प्रकार के पाप जो है, 3 तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। उनको अक्षत चढ़ाना चाहिए, उनको तिल्ली चढ़ाना चाहिए, उनके साथ माँ पार्वती को सिंदूर चढ़ाना चाहिए, उनको जो है विधिवत जो है सौभाग्य की पेटारी चढ़ानी चाहिए, मंगल द्रव्य चढ़ा करके, फूल चढ़ा करके विधिवत जो है धूप दीप से आरती करते हैं। कुछ नहीं, ऐसा गलत बात है। अक्षत चढ़ाने से धन धान्य की वृद्धि होती है। अक्षन्नमी मदंथ प्रिया अघु कथो खतस्भानो विप्रान विष्ठया मति जो जानविंद्रते हरि। यह अलंकरण है भगवान का। बिना अक्षत सिर पर भगवान विष्णु को नहीं चढ़ता है। भगवान विष्णु की शिला पर, शालिग्राम की शिला पर, शालिग्राम देवता की शिला पर अक्षत नहीं चढ़ता है। भगवान शंकर, माँ दुर्गा, हनुमान जी और तमाम देवताओं को अक्षत चढ़ाया जाता है। इस तरह की अगर कोई अवधारणा बनाता है तो वह गलत है, वह शास्त्र विरुद्ध है। इस दिन भगवान शंकर, माँ पार्वती की विशेष पूजा करें और भगवान को बेलपत्र, अक्षत, सारी चीज़ें विधि विधान से चढ़ाने के बाद ही उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। माँ पार्वती को भी अच्छे से पूजा करें, उनके विधि विधान से पूजा करें, उनको मंदार की माला चढ़ाएं और भगवान हनुमान का भी विधि विधान से पूजा करें। तब आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देंगे। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी। देखते रहिए तिलक पत्रिका।